नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 की एक्सरसाइज 2.2 के 4 प्रश्न कर लिए थे। आज करते हैं प्रश्न संख्या 5। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 हमें दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है, हमें दिया हुआ है ए में ए का फर्स्ट है 24 का 1/2 और ये जो दिया हुआ है ना का, इसका मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो 24 का 1/2 हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? 24 को 1/2 से गुणा करना होगा। तो कैसे करेंगे? 24 गुणा 1/2। अब देखो, इस 2 से 24 कट रहे हैं ना, कितनी बार कट रहे हैं? 12 बार। तो बराबर 12 गुणा 1, तो कितने आए? 12। ठीक है, 24 का 1/2 कितना होगा? 12 होगा। हो गया। अब इसी प्रकार इसके सेकंड में हमें क्या दिया है? इसमें हमें दिया है कि 46 का 1/2 का मतलब वही है। तो क्या करेंगे? 46 गुणा 1/2। अब ये 2 से 46 कट रहे हैं, कितनी बार कट रहे हैं? 23 बार। ये लो काट दिया 23 बार। ठीक है, अब कर दो गुणा। 23 गुणा 1 बराबर 23, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो हमें 46 का 1/2 कितना मिला है? 23। 46 का 1/2 होता है 23। अब इसी प्रकार हमें दिया हुआ है इसका बी। तो बी का जो फर्स्ट है उसमें दिया है कि 18 का 2/3। पहले तो हमें क्या बताना था? 1/2, लेकिन अब इसने कहा है कि हमें बताना है 18 का 2/3। का मतलब वही है। तो चलो 18 गुणा 2/3। अब देखो, इस 3 से 18 कट रहेंगे, तब भी काटना है जब कट रहा हो, नहीं कट रहा हो तो नहीं काटना है। अब यहाँ पे कट रहा है 3 से 18, कितनी बार कट रहा है? 6 बार। 6 3 18 हो गया। तो चलो यहाँ पे कितने हैं? 6 गुणा 2। तो 6 को 2 से गुणा करने में कितने होते हैं? 12। ये लो 18 का 2/3 कितने होंगे? 18 का 2/3 होंगे 12। अब इसी प्रकार इसका हमें सेकंड भी दिया हुआ है। सेकंड क्या है? 27 का 2/3। तो करते हैं 27 का 2/3। 27 गुणा 2/3। अब देखो 3 से 27 कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं, कितनी बार? 9 बार। काट दिया तो कितने आए? 9 गुणा 2। तो 2 को 9 से गुणा करने में कितने होते हैं? 18। तो 27 का 2/3 कितने होंगे? 27 के 2/3 होंगे 18। ठीक है, अब करते हैं इसका ए हो गया, बी हो गया और सी। प्रश्न संख्या 5 का सी। 5 का ए और बी तो हमने कर लिया। अब हम करते हैं 5 का सी। सी का फर्स्ट दिया हुआ है कि 16 का 3/4। तो वही है, का मतलब क्या है? गुणा। तो 16 गुणा 3/4। अब देखो, इस 4 से 16 कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं? कितनी बार? 4 बार। 4 चौक 16 कट गए। तो अब हमारे पास क्या है? 4 गुणा 3। तो बराबर 4 को 3 से गुणा करने में कितने आते हैं? 12। ये लो, अब 16 का 3/4 कितना होगा? 16 का 3/4 12 होगा। इसी प्रकार इसका सेकेंड दिया हुआ है कि 36 का 3/4। तो वही फॉर्मूला है, 36 गुणा 3/4। अब देखो 4 से 36 कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं? कितनी बार? 9 बार। 9 चौके 36 हो गए। तो फिर चलो 9 गुणा ऊपर दिए हुए 3। तो 9 को 3 से गुणा करने में कितने होते हैं? 9 3 27। ये लो 36 का 3/4 क्या होगा? 36 का 3/4 27 होगा। हो गया। अब इसी प्रकार हमें दिया हुआ है इसका डी। तो डी का जो फर्स्ट है उसका क्या है कि 20 का 4/5। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो ये 20 है उनके 4/5 कितने होते हैं। तो क्या करेंगे? 20 गुणा 4/5। अब देखो 5 से ये कट रहे, ऊपर वाली संख्या से नहीं काटना है, नीचे वाली संख्या से 5 से कटे, क्योंकि गुणा का मतलब क्या होता है? हमेशा तिरछा काटा जाता है उनको। तो 5 से 20 को काट दिया, कितनी बार? 4 बार। ठीक है, तो कितने? 4 गुणा 4
बराबर 4 को 4 से गुणा करने में कितने होते हैं 16। ये लो, अगर 20 का हमें 4/5 पूछा है तो 20 का 4/5 क्या होगा, 20 का 4/5 16 होगा। अब इसी प्रकार इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि 35 का 4/5 बताना है। तो क्या करेंगे, 35 गुणा 4/5। गुणा का मतलब क्या है, जो हमें इसका का दिया हुआ है ना, इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, गुणा। का मतलब ही है गुणा। अब 5 से काटो, तो 5 से कट रहे हैं क्या, कट रहे हैं। कितनी बार, 7 पंजो 35। कितनी बार कट रहे हैं, 7 बार। तो करो 7 गुणा 4। तो 7 को 4 से गुणा करने में कितने होते हैं, 7 चौक 28। ये लो 28 हो गया। अब इसने हमें क्या पूछा था, इसने पूछा था 35 का 4/5 कितना होगा। 35 का 4/5 कितना होगा, 28 होगा। ये प्रश्न संख्या हमारा 5 पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 6। इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 हमें दिया हुआ है कि गुणा कीजिए। हमें पहले क्या करना है, इनका गुणा करना है और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसे मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। अब मान लो हमें सीधा दिया हुआ है 2/5, तो वो क्या है, वो एक भिन्न है। लेकिन इस तरह दे दिया 5 सही 1/5, ये क्या है, ये एक मिश्रित भिन्न है ना। तो हमें पहले तो क्या करना है, इनका गुणा करना है और गुणा करने के बाद हमें किस रूप में व्यक्त करना है, हमें इस रूप में व्यक्त करना है। किसमें, मिश्रित भिन्न के रूप में से व्यक्त करना है। ठीक है, तो अब चलो हम पहले क्या करते हैं, गुणा करने वाला काम करते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या करना होगा, पहले ये क्या है, मिश्रित भिन्न में है तो इन्हें भिन्न में परिवर्तित करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 गुणा, इसको जो मिश्रित भिन्न दिया हुआ है इसको भिन्न में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं। तो 5 को 5 से गुणा किया तो कितने हो गए, 25, और उसके अंदर इसको 1 को जोड़ देते हैं तो कितनी हुई, 26। 26/5, इसके नीचे हमने 1 मान लिया करनी है। तो अब इनको गुणा करते हैं। तो 26 को 3 से गुणा करने में कितने होते हैं, 26 78। ऐसे कर लो, या आप ऐसे गुणा करके देख सकते हो। 3 से गुणा किया तो 6 18, 18 का 18 के 8 और हासिल 1 और 2 3 6 और 1 7, कितने आए 78। तो कितने हो गए 78/5 को 1 से गुणा किया तो कितने हो गए 5। ये तो कर दिया हमने इसका गुणा। इसने हमें क्या बोला था, गुणा करने के लिए बोला था, तो हमने गुणा कर दिया। जितना इसने कहा उतना काम तो हो गया, यहां से यहां तक का काम हो गया। अब ये काम करना है हमें। अब इसने बोला है कि इसको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 78 में 5 का भाग देंगे। किसमें, 78 में भाग दिया 5 का, तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। आए कितने 5, बच गए कितने 2, उतार लिया 8। अब कितनी बार जा रहा है, 5 बार। कितने आए 25, बच गए कितने 3। अब अगर जो हमारे शेषफल बचता है ना, अगर वो हमें जिसका भाग देना है, मान लो हमारे पास शेषफल अब कम आ गया, शेषफल बचा है, तो इस शेषफल को क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे और इसके नीचे क्या करेंगे, नीचे 5 को लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि 3 में हम 5 का भाग ही तो दे रहे, यहां भी तो हमें 3 में 5 का भाग ही देना है। तो क्या हो गया, 3 में हम 5 का भाग देना है, यानी इसको इस रूप में लिख दिया 3/5। तो अब ये क्या हो गया, 15 सही 3/5। क्या हो गया, 15 सही 3/5। अब ये एक मिश्रित भिन्न के रूप में हो गया, और इसने यही बोला था कि मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न संख्या 6 का ए तो हो गया। अब हम करते हैं बी। तो बी में भी इसी तरह करना है। 5 को 5 गुणा, इनको पहले भिन्न में परिवर्तित करते हैं। तो 6 को 4 से गुणा करने में कितने में, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 27/4। ठीक है, गुणा करने के लिए 1 मान लिया। अब 27 को 5 से गुणा करने में कितने होते हैं, 27 पंजो 135। 27 को 5 से किया गुणा। ठीक है, तो 7 पंजो 35 का 5 हासिल 3 और 5 2 10, 10 और 3 13। कितने आए 135। तो ये हो गए 135 बट्टे 1 को 4 से गुणा करने में क्या हो गए 4। ये हो गया हमारा गुणा। इसने जो बोला था कि गुणा कीजिए, तो गुणा तो हमने कर दिया। ये क्या है हमारा, इसका गुणा रूप है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो उसके लिए वही है, 135 में भाग दे दो। 135 में भाग दिया किसका, 4 का। तो कितनी बार जा रहा है, 4 तेरी 12, बच गए 2 1
तो उतार लिया 5, अब 2 वही है, 4 3 12, बच गए 3, 3 में जा नहीं रहा है तो हमने 3 को ऊपर कर दिया और 4 को नीचे कर दिया। कितना हो गया? 33 सही 3/4। ये इसका मिश्रित भिन्न हो गया। क्या है? 33 सही 3/4। ये क्या है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। यहीं पे इसका ये हो गया मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब चलो, अब वही इसमें करना है। इसमें क्या दिए? 7 गुणा 2 को 4 से गुणा करो तो कितने होते हैं? 8, 8 और ये कितना हो गया? 9, 9/4 और इसके नीचे मान लिया आपने 1। चलो 7 को 9 से गुणा करो तो 9 संती 63। इसमें वैसा करना कुछ है ही नहीं। अब बट्टे 1 को 4 से गुणा किया हो गए 4। ये हो गया हमारा इसका गुणा। इसने बोला गुणा करने के लिए तो गुणा तो हमने कर दिया, लेकिन अब इसका क्या करना है? हमें इसका मिश्रित भिन्न भी लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? 63 में भाग दे दो 4 का। किसका दिया? 4 का। कितनी बार जा रहा है? 1 बार। आइए 4 बच के क्या? 2, उतार लिया 3। अब कितनी बार जा रहा है? 5 बार, 520। ये लो, बच के कितने? 3 नहीं जा रहा है तो 3 को ऊपर कर दो, 4 को नीचे कर दो। ये हो गया इसका मिश्रित। मिश्रित भिन्न क्या है हमारे पास? 15 सही 3/4। ये क्या है? मिश्रित भिन्न। हो गया? ये लो, प्रश्न संख्या 6 का ए भी हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया। अब करते हैं इसका आगे डी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 6 का डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का ए बी और सी तो हमने कर लिया। अब है इसका डी। तो इस डी में हमें क्या दिया हुआ है? इसके डी में हमें दिया हुआ है कि 4 गुणा 6 से 1/3। तो पहले वही करना है, 4 गुणा, अब इनको भिन्न में परिवर्तित करते हैं। 6 को 3 से गुणा करने पर 6 3 18, 18 और 1 कितनी? 19, 19/3। ठीक है, इसके लिए इसको 1 ले लेते हैं। अब चलो, अब करते हैं 19 को 4 से गुणा। तो 19 4 36 का 6 3 और 4 1 7 76 है ना? 19 24 76। तो कितने आ गए? 76 बट्टे इसको किया तो 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये तो क्या है? इसका गुणा रूप है जो हमने कर लिया, क्योंकि इसने पहले हमें गुणा करने के लिए बोला है। लेकिन इसने एक बात और बोली है मिश्रित भिन्न के रूप में, और मिश्रित भिन्न के रूप में करने के लिए क्या करना है? मैंने आपको बताया है कि 76 में भाग देना है किसका? 3 का। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। आए कितनी? 6, बच गया 1, उतार 6 कितनी बार गया? 5 बार। आए कितने? 15, बच गया 1, है ना? तो 1/3। तो इसका मिश्रित भिन्न क्या आ रहा है हमारे पास? 25 सही 1/3। ये क्या है? ये इसका मिश्रित भिन्न है। मिटा देना। अब दिया हुआ है हमें ई में क्या दिया है? अब एक बात ध्यान में रख लें, इसमें तो यहाँ हमें जो मिश्रित भिन्न दी हुई है ना, ये इस साइड में दी है। कौन सी साइड में? इधर। लेकिन यहाँ पे पहले दे दी, यहाँ पे तो बाद में दी हुई थी, यहाँ पे हमें मिश्रित भिन्न पहले दे दी। अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहिए पहले दे दो या बाद में दे दो, आंसर हमारा वही आना है। यही चीज अगर पीछे और ये 6 आगे हो तो भी हमारा आंसर क्या आना है? वही आना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैसे करेंगे? 3 को 4 से गुणा करने पे कितने होते हैं? 4 3 12, 12 और 1 13। तो पहले कर दिए 13/4 गुणा 6/1। अब देखो 13 को 6 से गुणा करो। 13 को 6 से गुणा किया, 6 3 18, 1 6 1 7 कितने होते हैं? 78। तो 78/4 को 1 से गुणा करने पे कितने हो गए? 4। हमारे पास क्या है? 78/4। ये क्या है? ये तो इसके गुणा है। किसके? 3 से 1/4 गुणा 6। अब हमें बदलना है इसको मिश्रित भिन्न में। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? 78 में भाग दिया 4 का कितनी बार जा रहा है? 1 बार। बच गए कितने? 3, उतार लिए 8। अब 4 का कितनी बार जा रहा है? 9 बार। आए कितने? 36, बच गए 2। ठीक है, तो 2/4। तो अब इसका मिश्रित भिन्न हमारे पास क्या है?
मिश्रित भिन्न आया 19 सही 2/4। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 19 सही 1/2। अब ये क्यों लिखा? क्योंकि 2 का भाग इसमें एक बार जा रहा है और इसमें 2 बार जा रहा है, 4 में है ना, 2 का भाग एक बार और 4 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 19 सही 1/2 भी। ये भी आपका उत्तर सही है और ये भी आपका उत्तर सही है। अब इसका ई हो गया। अब करते हैं एफ। एफ में भी वही दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 3 को 5 से गुणा करो, कितने होते हैं 15। 15 और 2 जोड़ दिए कितने हो गए 17। 17/5 गुणा 8/1। अब करो 17 को 8 से गुणा तो कितने होते हैं 56। 56 का 6 5 8 8 और 5 कितने हो गए 13। कितने होते हैं 136। 136/5 ये तो हो गया इसका गुणा रूप। अब हमें क्या करना है इसका मिश्रित रूप, तो वो भी दीजिए 136/5 तो कितनी हुई, कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो कितने 10 बच गए 3 उतार लिए 6। अब कितनी बार जा रहा है 7 बार, कितने 35 बच गए 1 तो 1/5। इसका मिश्रित भिन्न क्या है 27 सही 1/5। ये इसका मिश्रित भिन्न हो गया। अब प्रश्न संख्या 6 हमारा पूर्ण हो चुका है, क्योंकि इसमें ए बी सी डी ई एफ 6 दिए हुए थे। अब करते हैं प्रश्न संख्या 7, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हमने पहले किया है। क्या बोल रहे हैं ज्ञात कीजिए। ये 6 वाले की ए का फर्स्ट है 2 सही 3/4 का 1/2 और सेकेंड है 4 सही 2/9 का 1/2। हमें बताना है कि हमें जो ये मिश्रित भिन्न दी हुई है उसका 1/2 क्या होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो मिश्रित भिन्न है इसको भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे 2 को 4 से गुणा किया कितने हो गए 8 और 8 में 3 जोड़े कितने हो गए 11। 11/4 का मतलब गुणा 1/2 का 1/2। ठीक है, अगर संख्या कट रही है तो हम काट सकते हैं, नहीं कट रही है तो गुणा कर दो सीधा। 11 को 1 से गुणा करने पे कितने होते हैं 11 और 4 को 2 से गुणा करने पे कितने हो गए 8। ठीक है, अब देखो 8 में 11 में 8 का भाग कितनी बार जाता है 1 बार जाता है, बचते कितने हैं 3, तो ये 3 ऊपर बट्टे 8, क्योंकि ये सीधा मैंने कर दिया, भाग करके पहले भी आपको बहुत बार बता दिया। ठीक है, तो इसका हमारे पास हमने ज्ञात किया तो हमारे पास क्या है 1 सही 3/8। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकेंड। ये हमें क्या दिया हुआ है कि 4 सही 2/9 का कितना निकालना है हमें 1/2 बताना है कि 1/2 कितना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो जो मिश्रित भिन्न है इसको भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं 9 को 4 से गुणा किया तो कितने होते हैं 4 36 और 36 के अंदर 2 जोड़ने में कितने हो गए 38। 38/9 का मतलब गुणा और 1/2, ये लो 1/2। कोई सी संख्या कट रही है क्या, कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो सीधी कर दो, जैसे मर्जी हो वैसे कर सकते हैं। तो करो, काटने का रहने दो, सीधा कर देते हैं। तो 38 को 1 से गुणा करने पे कितने होते हैं 38 ही होते हैं, बट्टा 9 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए 18। ये लो, अब देखो ये तो हमने गुणा कर लिया, लेकिन आगे 18 में 38 में 18 का भाग देना, कितनी बार जाता है 18 के 18 18 दूनो 36, कितनी बार गया 2 बार, पूरा गया। बचे कितने 2, तो ये लो 2 और नीचे 18 है तो ये 18। अब देखो ऊपर वाली संख्या 2 और नीचे 8, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 2 में 1 बार और इसमें 9 बार। ठीक है, तो कितना लिख सकते हैं 2 सही 1/9 भी इसको लिख सकते। ये तो मैंने सीधा गुणा करके बताया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी काटने वाली, है ना, तो वो भी आप देख सकते हो। इसको एक तो इस तरीके से कर लिया, अब इसको काट के कर लेते हैं। अब देखो कोई सी संख्या मैंने बोला था कट रहा है, गुणा का मतलब क्या है तिरछा काटना है। तो ये देखो 2 से कट रहा है, कितनी बार 18 बार, नहीं 19 बार कट गया ना। यहां पे क्या है 1, चलो फिर ऊपर की कितनी हो गई
19/9 गुणा 1/1। 1 से 1 को गुणा किया कितने हैं 19 ही आएंगे, और 9 से 1 को गुणा किया तो भी 9 ही आएंगे। अब देखो 19 में भाग देना है 9 का, कितनी बार जा रहा है, 1 9 है 18, तो कितनी बार गया 2 बार, बच गए कितने 1, ये लो 1, और नीचे भाग किसका दे रही है 9 का, ये 9 का। ये तो हमारे पास आंसर रहता है 2 से 1/9। अब भी क्या है 2 से 1/9। अगर हम काट के करेंगे तो वो क्या है थोड़ा इजी हो जाता है, और सीधा करेंगे तो भी वैसे आएगा। आंसर तो हमारे पास पहले भी कितना आया था 2 से 1/9 ही आया था, और अब भी कितना है 2 से 1/9 ही आया है। ये प्रश्न संख्या 7 का ए हो गया है। ए के 2 पार्ट थे, अब करते हैं प्रश्न संख्या 7 का बी। इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 7 का है बी, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 का बी का एक दिया हुआ है, ये थोड़ी सी हार्ड है ना, और इनका थोड़ा सा ध्यान देना है कि 3 को 6 से गुणा किया तो कितने होते हैं 6 3 18, और 18 और 5 कितने हो गए 23। 23/6 गुणा 5/8, 5/8। अब 23 को गुणा करो 5 से, तो 23 पंजो 115। चलो गुणा करके देख लेते हैं। 23 को 5 से गुणा किया तो 5 3 15, कितना आया 1, और 10 और 1 10, 10 और 1 11, ये हो गया 115। सही है, वो तो सही है। तो कितने हो गए 115/6 को 8 से करो 6 48, ये हो गए 48, ठीक है। ये तो हमने इसका गुणा कर लिया। अब इनको सरल करना है, तो हमें क्या करना है, हमें 48 का भाग देना है 115 में। 115 में भाग देना है किसका 48 का। तो कितनी बार जा रहा है 48 दूनी 96, कितनी बार गया 2 बार, बच गए कितने 15 में 96 कटे 19, तो 19 में जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, तो कितने हो गए 19/48, ये हो गया हमारा। तो 48 का 115 में भाग देने में कितने आते हैं 2 सही 19/48, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 7 के बी का फर्स्ट। अब करते हैं इसका सेकंड। इसमें क्या दिया है 9 सही 2/3, तो इसको गुणा करो 9 से, 9 3 18, 18 और 2 19, अरे नहीं 1 ना 3 ना 27, 27 और 2 29, ये हो गए 29/3। ये का गुणा हो गया, और फिर करते हैं ये 5/8। अब देखो कोई सी संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही है, नहीं कट रही है तो इनको कर दो गुणा। तो 29 को 5 से गुणा करो कितने आते हैं 145, एक गुणा किया 5 से तो कितना होता है 45 का 5 4, तो 10 और 4 14, ये हो गए 145। कितने आते हैं 145, और 3 को किया 8 से तो 8 24, ये लो, ये तो कर दिया हमने इसका गुणा। अब हमें इसको आगे सरल करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा 145 में भाग देना है किसका 24 का। 145 में भाग दिया किसका 24 का, कितनी बार जा रहा है 24, 24 छक्की 144, कितनी बार गया 6 बार, बच गया कितना 1, तो 1/24 कितना आ रहा है 6 सही 1/24, ये लो हो गया। तो प्रश्न संख्या 7 पूर्ण हो चुका है, क्योंकि प्रश्न संख्या 7 में और ए और बी दिए थे, इनके 2 पार्ट थे, वो दोनों हमने कर लिए। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 8, तो मिटा देते हैं प्रश्न संख्या 8, ठीक है। 7 प्रश्न हमने कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 8 हमें दिया है कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, दोनों कहाँ गए हैं पिकनिक पर गए हैं। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी है। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया है, शेष पानी है वो प्रताप ने पिया है, ठीक है। जो 5 लीटर पानी था बोतल के अंदर, उसमें से विद्या ने कितना पी लिया, विद्या ने 2/5 है वो पानी पी लिया। जो बाकी पानी बचा है शेष पानी, वो किसने पिया है, वो प्रताप ने पिया। अब ये हमें पूछ रहा है कि विद्या ने कितना पानी पिया है, विद्या ने 2/5 पिया, हमें बताना है विद्या ने कितना पानी पिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विद्या द्वारा
पिया गया पानी कितना है? 5 का 2/5 भाग, इतना विद्या ने पी लिया 5 का। ठीक है, और का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 5 गुणा 2/5, तो ये 5 से 5 जा रही है, बच्चे कितने? 2, तो ये हो गया 2 लीटर। विद्या ने कितना पानी पिया है? विद्या ने 2 लीटर पानी पिया है। ठीक है, ये क्या था? उसके पास कुल पानी कितना था? 5 लीटर, उसमें से 2 लीटर विद्या ने पी लिया। अब करते हैं इसका सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 8 का अवयव सेकेंड। सेकेंड में क्या दिया हुआ है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया है। ठीक है, विद्या ने कितना पानी पिया था? विद्या ने पिया था 2 लीटर पानी। ठीक है, तो अब लिखो प्रताप द्वारा पिया गया पानी। तो प्रताप द्वारा पानी गया, टोटल पानी कितना था? 5 लीटर, उसमें से विद्या ने कितना पी लिया? 3, वो 2 लीटर, तो बराबर कितना हो गया? 3 लीटर। है नी? प्रताप ने कितना पानी पिया है? 3 लीटर। प्रताप ने 3 लीटर पानी पिया है। लेकिन इसने हमें प्रश्न में एक चीज और पूछी है। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि उसका भिन्न बताना है, कि उसने कितना पानी पिया है, उसका हमें भिन्न बताना है। भिन्न बताने के लिए क्या करते हैं? हमें टोटल पानी कितना दिया हुआ है? कुल पानी हमें दिया हुआ है 5, और हम हमेशा क्या करते हैं? नीचे हर की साइड में वो जो संख्या लिखते हैं जो हमें कुल में दी हो, जो पूर्ण संख्या दी हुई है। जैसे हमें कुल में दिए है 5 लीटर, और उसने पिया कितना है? 3 लीटर, तो कितना हो गया? 3/5, क्योंकि पानी तो उसने 3 लीटर ही पिया, और टोटल पानी कितना है? 5 लीटर। तो ये हो गया इसका भिन्न रूप, ये हो गया इसका भिन्न रूप। ठीक है, प्रताप ने कितना पानी पिया है? 3/5 लीटर। ये आज हमारी प्रश्नावली 2.2 पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.3, और इसमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।